बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है आज सिटी का टेस्ट हुआ था और जिस तरह मैंने वादा किया था कि जो मैथ्स के एमसीक्यूज़ है सिटी पेपर के वो मैं सारे सॉल्व करूंगा, जिससे आपको आइडिया भी हो जाएगा कि किस टाइप के एमसीक्यूज़ आते हैं। और जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं सीबीटी का या जो जिनका स्क्रीनिंग अभी बाकी है, तो इसी किस्म के सवाल आएंगे, बस वैल्यू चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही आसानी होगी, ख़ासकर जिन स्टूडेंट्स को मैथ्स में मसला है। ठीक है, तो मैंने विद फुल एक्सप्लेनेशन सारे एमसीक्यू सॉल्व की हुई हैं। लाइक क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस 38 सेंटीमीटर आउट ऑफ 285 सेंटीमीटर एज ए परसेंटेज। तो परसेंटेज जब आप जिस तरह है कि मार्क ऑफ 10 डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाई 100, उस हिसाब से 38 है, तो 38 आपने पुट करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 38 पुट कर लिया। ठीक है, डिवाइडेड बाई 285 मल्टीप्लाई बाई 100। जब आप ये करेंगे तो हमारे पास 13.33% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि हाउ मैनी प्रॉपर सबसेट डज द सेट एक्स वाई जेड ए हैव। ठीक है, तो इसका तरीक़ाकार ये है कि फार्मूला हमारे पास है कि 2 पावर n, यानी आप जब सबसेट फाइंड करेंगे तो पावर है तो फार्मूला उसका है 2 पावर n का मतलब होता है कि एक सेट में कितने डिजिट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख ले 4 है, को 2 पावर 4 लगवाएंगे तो इससे 16 आएगा। लेकिन यहाँ पे वो प्रॉपर सबसेट की बात कर रहे हैं। प्रॉपर सबसेट इस तरह होता है कि उसमें 1 डिजिट, मतलब कि 1 आइटम जो होता है, 1 इंटीजर जो होता है, जो कि हम कह सकते हैं जो मेन सेट होता है उससे एक डिजिट या एक नंबर कम होता है। तो हम 16 से फिर 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास इससे जो सबसेट बनेंगे वो 15 बनेंगे। ठीक है, अगला एमसीक्यूज था कि एफ एक्स क्यूब माइनस 1 और एक्स क्यूब इज इक्वल टू 5, देन फाइंड एक्स की पावर 6 प्लस 1 और एक्स की पावर 6। ठीक है, तो इसका फार्मूला इस तरह है कि हम ये ले लेंगे एक्स क्यूब माइनस 1 और एक्स क्यूब इज इक्वल टू 5 और दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे। जब हम स्क्वायर लेंगे तो 5 और मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे तो 25 आएगा। और यहाँ पे फार्मूला है एक्स क्यूब ए माइनस बी होल स्क्वायर, एक फार्मूला है जो कि है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम ए की जगह एक्स क्यूब पुट कर लेंगे और उसका स्क्वायर ले लेंगे, और फिर बी की जगह पुट कर लेंगे, उसका भी स्क्वायर ले लेंगे, माइनस 2 ए बी है तो एक्स क्यूब पुट कर लेंगे 1 और एक्स क्यूब पुट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ए की जगह हम एक्स क्यूब पुट करेंगे और बी की जगह 1 और एक्स क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, और प्लस 1 और 6 आएगा, एक्स की पावर 6 आएगा। और यहाँ पे एक्स क्यूब, यहाँ पे ये आप देख ले एक्स क्यूब और ये हमारे साथ कट जाएंगे। ठीक है, तो ये कट हो जाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ 2 रह जाएगा माइनस 2। ठीक है, इसके बाद हम क्या कर लेंगे कि इस माइनस 2 को जो है हम इस माइनस 2 को हम इस साइड पे शिफ्ट कर लेंगे। जब शिफ्ट कर लेंगे तो ये एडिशन में चेंज हो जाएगा। एडिशन में जब हम इसको चेंज करेंगे तो हमारे पास 25 प्लस 2 तो 27। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था 27। इसके बाद एमसीक्यूज था कि there is a certain pair of numbers such that the sum of the twice of the first and the thrice of the second number is 61. However, when we subtract 5 times the first number from the 4 times when we subtract 5 times the first number from 4 times the second number, the answer is 45. Find the number. अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि द सम ऑफ द ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट नंबर। लेट सपोज फर्स्ट नंबर x है और जो सेकंड नंबर है y है, तो हम 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61 के बराबर है। असल में इस टाइप के इक्वेशन में ये जो इक्वेशन है ये काफ़ी मुश्किल होता है। इसको आप समझ ले तो फिर क्वेश्चन में कोई मुश्किल नहीं होती। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द सेकंड स्टेटमेंट के if we subtract 4 times the first from 5 if we subtract 5 times the second from 4 times the first, तो 5 टाइम मैंने लिख लिया और 4 टाइम सिंपल लिख लिया। अब क्या है, अब इस तरह है कि यहाँ पे एलिमिनेशन प्रोसेस हमने करना है। एक को सिंपल है कि उड़ाना है। ठीक है, इसका तरीका ये है कि हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ार 4 आएगा। यहाँ पे मैंने 4x लिखा हुआ है यहाँ पे, और 3 2 ज़ार 6 6y लिखा हुआ है, और 61 को जब हम 2 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 122 आएगा। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद ये आ गया। अब इस तरह करना है कि जो सेकंड इक्वेशन उसके नीचे लिखना है और सब्सट्रैक्शन करनी है।
तो सब्ट्रैक्शन जब हम करते हैं तो इस तरह होता है कि इसमें साइन चेंज होता है। यहाँ पे साइन मैंने चेंज कर ली तो 4x और 4x ये ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस की जगह प्लस आ गया तो इसकी एडिशन होगी तो 11y आएगा, और यहाँ पे 120 यहाँ पे भी प्लस माइनस, तो 122 से 45 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है 77 आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है कि 11 को भी मल्टीप्लाई करना है और 7 को भी मल्टीप्लाई करने का। तो हमारे पास जब हम इसको करेंगे तो हमारे पास y की जगह 7 आएगा। ठीक है, y की जगह अब यहाँ पे 7 आ गया, और यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स ने ये मैंने इसलिए लिखा हुआ है ताकि आपको पता चल जाए। यहाँ पे y हमारे पास 7 आ गया। अब यहाँ पे हमने स्टेटमेंट में लिखा हुआ था फर्स्ट नंबर हमने लिया है x को। अब क्या है कि हमने x की जगह x को फाइंड करना है, क्योंकि वो फर्स्ट नंबर की बात कर रहा है। तो सिंपल है कि ये इक्वेशन लेट सपोज मैंने लिख लिया तो 2x और प्लस 3 इंटू 7 आ गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने 7 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 61। ठीक है, अब क्या है कि 2x यहाँ पे लिख लेंगे और 7 3 21 लिख लेंगे इज इक्वल टू 61। ठीक है, अब 61 यहाँ पे आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 61 से 21 को माइनस करेंगे तो हम यहाँ पे मैं लिख लूँगा 61 से 21 को माइनस करेंगे, 1 से 1 जाएगा 0 आएगा, 6 से 2 40, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा 20। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर का मैंने आपको बताया था, हर एक लेक्चर में आपको बताया था। लेट सपोज मैं लिख लूँ कि 4 परफेक्ट स्क्वायर है, तो आपने सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, 2 2 = 4, 2 1 = 2। अब ये क्या है कि स्क्वायर फॉर्म में हम लिख सकते हैं, लेट्स मीन कि 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसका जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये पेयर्स में नहीं आ रहा है, तो इट्स मीन कि ये परफेक्ट स्क्वायर हमारे साथ नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट MCQ था कि रनर कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 256 किलोमीटर इन 4 days, हाउ मेनी किलोमीटर डज ही कवर इन 7 days। सिंपल है कि 256 किलोमीटर 4 days में कवर कर रहे हैं, तो कितने किलोमीटर 7 days। अब यहाँ पे मैंने ये एरो ऊपर की तरफ क्यों लगवाया है, क्योंकि जब डेज ज़्यादा होंगे किलोमीटर भी ज़्यादा वो कवर करेगा, डेज कम होंगे तो किलोमीटर, तो डायरेक्ट रिलेशन है। तो डायरेक्ट रिलेशन में इस तरह करना है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, 256 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 448 किलोमीटर इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट MCQ है कि द कैपेसिटी ऑफ वाटर इन अ बॉटल इज़ 50 ml, व्हाट इज़ द कैपेसिटी इन लीटर। ठीक है, सॉरी एक मिनट, वाईफाई मैं बंद कर लूँ। इसके बाद MCQ है कि द कैपेसिटी ऑफ वाटर इन, ये मैंने बता दिया। तो कैपेसिटी इस तरह है कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि कैपेसिटी मिलीलीटर में दिए गए हैं और लीटर में जब मैंने आपको बताया था, जब आप छोटी से बड़ी की तरफ जाएंगे डिवीजन करेंगे तो 50 को 1000 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.05 लीटर इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट MCQ था कि द स्पीड ऑफ कार इज़ 126 किलोमीटर पर आवर, स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। तो 126 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 126 को 1000 पे मल्टीप्लाई करेंगे, और हावर में 1 हावर में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो हम 60 मल्टीप्लाई बाई 60 करेंगे 3600 आएंगे। जब हम इसकी डिवीजन करेंगे तो हमारे पास 35 मीटर पर सेकंड इसका ऑप्शन आएगा। ठीक है, करेक्ट। इसके बाद MCQ था कि एवरेज एज of 6 family member is 25 years. If the age of a guest is also added, their average age become 26 year. Find age of the guest. तो इसका सिंपल फार्मूला है कि सबसे पहले आपने जो पहला दिया गया है ना 25 ईयर ऑफ 6 फैमिली 25 ईयर, तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना है सिंपल, तो इससे 150 ईयर्स आएंगे। फिर जो 7 जब एक ऐड हुआ तो टोटल 7 मेंबर्स हो गए, ईयर 26 होते हैं, तो आपने 26 को 7 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास 182 आएगा। तो सिंपल फिर आपने जो लार्जर है 182 से ये 150 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो एज आएगी उसकी वो 32 ईयर्स आएंगी। ठीक है, इसके बाद MCQ था कि 2 3/5 और 45 निकालना था, आसान सा है। इसमें क्या है तरीका मैं आपको बता दूं, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 5 2 = 10 और 3 को ऐड करना है इसके साथ, 13/5 आएगा। ठीक है,
ये तरीका है इसका, ठीक है। तो जब हम ये करेंगे तो हमारे पास 13/5 मल्टीप्लाई बाई 45 आएगा, तो 5 और 5 9 ज़ार 45। जब 13 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 117 इसका करेक्ट ऑप्शन था, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू था कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन कम्प्लीट डिवाइडेड बाई 32, 55, 72। अब यहाँ पे आपको किस तरह पता चलेगा कि LCM है कि HCF है। यहाँ पे आप देख रहे स्मॉलेस्ट नंबर लिखा हुआ है, इट्स मीन के ये LCM मांग रहा है, ठीक है। तरीका क्या है कि सबसे आपने सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। यहाँ पे मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी कर ली, और जब आप इन सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 15,840 इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन था 15,840। इसके बाद एमसीक्यू था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a³ माइनस b³ व्हेन a माइनस b इज इक्वल टू -2 और ab इज इक्वल टू 15। तो हमारे पास a माइनस बी इक्वल टू -2 है, तो हम बोथ साइड पे क्यूब ले लेंगे, तो हमारे पास a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू -2 होल क्यूब आएगा। अब a माइनस बी होल क्यूब फार्मूला है a³ माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, और -2 क्यूब से आ जाएगा -8। यहाँ पे हम ab की वैल्यू भी पुट करेंगे और a माइनस बी की पुट करेंगे, तो हमारे पास 15 3 ज़ार 45 आएगा, और जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 आएगा। यहाँ पे आप देख लें 90 आ गया, और यहाँ पे -8। अब हमने 90 को इस साइड पे शिफ्ट करना है। जब हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये इसका साइन चेंज हो जाएगा, -90 आ जाएगा। जब -90 और -8 को ऐड करेंगे तो हमारा पास -98 इसका करेक्ट ऑप्शन था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू था कि ए जो है 1 - 2 के बराबर है और b 5 और 1 के बराबर है। दे आर एनी 2 पॉइंट्स इन ए प्लेन देन ए बी फाइंड करना है। तो इसका फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला इसका जो है प्लेन का वो है कि x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर अंडर द रूट। यहाँ पे x1 हमारे पास पहले पॉइंट पे x1 जो है 1 है और y1 -2 है। इस तरह x2 सेकेंड पॉइंट पे x2 5 है और y2 जो है वो 1 है। यहाँ पे सिंपल आपने वैल्यू पुट करनी है x2 की जगह और x1 की जगह, तो हमारे पास 4 स्क्वायर आएगा और प्लस 3 स्क्वायर, तो इससे 16 + 9 आएगा, 25 इससे आ जाएगा अंडर द रूट, और 25 अंडर द रूट हमारे पास इस जब निकालेंगे 5 स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर के साथ अंडर द रूट ख़त्म हो जाएगा, और 5 हमारे पास इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन था। इसके बाद एमसीक्यू से द साइड ऑफ ए ट्राइंगल है और लेंथ x, x + 4 and 20। इफ द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज 20, फाइंड द वैल्यू ऑफ x मेक हाईएस्ट ट्राइंगल। अब यहाँ पे लॉन्गेस्ट साइड 20 है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज के जब हम स्क्वायर लेंगे, ठीक है, और बेस की जगह x स्क्वायर पुट कर लेंगे, वो x पुट कर लेंगे, और परपेंडिकुलर की जगह x + 4 पुट कर लेंगे, तो हमारे पास 20 स्क्वायर 400 आ जाएगा, और यहाँ पे x स्क्वायर पुट कर लेंगे, x + 4 होल स्क्वायर जो है फार्मूला है a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। तो इससे हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर + 8x + 16 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये 2x स्क्वायर + 8x + 16 बन जाएगा। यहाँ पे 2x स्क्वायर + 8x और 400 से ये हमारे पास यहाँ पे मैंने डायरेक्ट सा किया हुआ है, लेकिन ये 16 जो है हम इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास ये 384 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इन सारों को मैंने 2 से डिवाइड कर लिया, तो हमारे पास ये इस तरह का इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ करनी है कि -b + -b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा -4। यहाँ पे आप देख लें -4 + -28 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से दो चीज़ें बन रही हैं। एक तो ये है कि 28 से जब 4 को प्लस की अगर हम पहले प्लस ले लें तो 28 से हम 4 को माइनस करेंगे तो 24 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, तो इससे हमारे पास 12 आंसर आता है। अब अगर हम ये माइनस की जगह माइनस वाले ले लेंगे तो -4 - 28 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास -32 डिवाइडेड बाई 2, और इससे -16 आंसर आए, तो ये तो नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। और हम ये पॉजिटिव जो है हम ये ले लेंगे, और ऑप्शन में भी ये प्रेजेंट था, तो ये करेक्ट ऑप्शन इसका है, ठीक है। इसके बाद तो ये सॉरी सारे एमसीक्यूज़ ख़त्म हो गए। फिर भी अगर कोई मसला हो किसी भी क्वेश्चन में, या मुझसे कुछ गलती हो गई हो, या कोई एमसीक्यूज़ रह गए हो जहाँ तक मैंने सर्च किया पेपर में, तो यही एमसीक्यूज़ आए हुए थे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मेरे ही यूट्यूब चैनल पर सॉल्व
जो है अवेलेबल होगी, आपको मिल जाएगी। ठीक है, बाकी जो डीएम का पेपर हुआ है तो उसके एमसीक्यूज़ भी मैंने अपलोड कर लिए हैं। उसके जो मैथ्स का पोर्शन इंशाल्लाह जल्दी मैं वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड कर लूँगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।